So yesterday we have seen displaying two windows at a time. So now today we'll start with the next topic, that is exploring pictures. Yes, you please make sure note that you can display more than two windows at a time, but if there are more than two windows are open in the background and windows open, जितने भी आपके windows open रहेंगे वो सबके सब आपको side by side मतलब एक एक करके अलग अलग दिखने लगेंगे. ठीक है. Now we'll start with the exploring pictures. The picture folder we can store digital photos, images and graphic files. So you have to explore pictures, means you have to explore the pictures. Exploring means to find out something, है ना, इन पिक्चर्स. तो पिक्चर फोल्डर आपको मिलता है, आपको ये बात पता है ऑलरेडी. वहां पे क्या कर सकते हो, जितने भी आपके डिजिटल फोटोज हैं, इमेजेस हैं, ग्राफिक फाइल्स हैं, आप उन्हें वहां पे स्टोर करते हो. आपको क्या करना पड़ता है, टू ओपन दिस फोल्डर क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट द पिक्चर ऑप्शन फ्रॉम द राइट पेन. पिक्चर फोल्डर विल ओपन. तो आपको पता ही है आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट बटन क्लिक करने पड़ेगा एंड देन आपको जो पिक्चर ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है राइट पेन में, वो आपको पिक्चर फोल्डर से वहां पे आपको ओपन करा देगा. बाय डिफॉल्ट द पिक्चर आर डिस्प्लेड एज थंबनेल्स इन द पिक्चर लाइब्रेरी. जो जितने भी पिक्चर्स होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं एज थंबनेल्स इन द पिक्चर लाइब्रेरी. यू विल फाइंड वेरियस बटन्स. अब आपको डिफरेंट बटन्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑर्गेनाइज, शेयर, स्लाइड शो, बर्न, न्यू फोल्डर ऑन दी बार अबव दी थंबनेल्स. तो आपको ऑर्गेनाइज करने का तरीका, पिक्चर्स को कैसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जैसे ऑर्गेनाइज आप कैसे कर सकते हो, डे वाइज, डेट वाइज, है ना, ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर्स जो होते हैं उस तरह से. शेयर आप कर सकते हो. स्लाइड शो जैसे आप चलाते हो कि पिक्चर्स आप जैसे स्लाइड शो चला दो, कुछ पिक्चर्स को सिलेक्ट करके, तो क्या होगा, एक के बाद आपको जितने पिक्चर्स रहेंगे वो कुछ सेकेंड्स के बाद आपको एक पॉज लेके वो स्लाइड शो में आपको शो करेंगे. यू कैन बर्न इट, आप उसे बर्न कर सकते हो. एंड न्यू फोल्डर ऑन द बार अबव दी थंबनेल्स. वी कैन ऑल्सो प्रीव्यू अ पिक्चर एज आइकन्स ऑन वेरियस साइजेस इन दी पिक्चर्स. सो we can also view our picture as icons of various sizes in the pictures. आप क्या करते हो, आपके जो पिक्चर्स हैं वो आपको आइकन में वेरियस साइजेस के दिखेंगे इन द पिक्चर फोल्डर और एनी फोल्डर कस्टमाइज द पिक्चर फोल्डर. To do so, click the drop down arrow located next to change your view button on the bar. जैसे ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, see it carefully, ये जो ऑप्शन है आपको आप यहाँ से अपने पिक्चर से, अगर आपके पिक्चर बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं तो आप उनको रिसाइज कर सकते हो यूजिंग दिस चेंज योर व्यू फंक्शन. आप अपने पिक्चर्स को यहाँ पे क्लिक करके उनकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. ठीक है, ये आपके थंबनेल्स के ऊपर होते हैं. यू कैन सी इट हियर. अभी मैं आपको इसमें लाइव दिखाऊंगी तो यू विल सी इट प्रॉपरली. ओके, नाउ सेलेक्ट एनी पिक्चर एंड डबल क्लिक ऑन इट्स प्रीव्यू. अगर आपको उसको प्रीव्यू लेना है, प्रीव्यू लेने का मतलब क्या, एक बार चेक करते हो कि वो अगर आप उसे आप वो देखने में कैसा है, वो अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है वो पिक्चर, तो आप उस सिलेक्ट करो उस पिक्चर को, डबल क्लिक करो वहां पे ताकि आपको उस पर प्रीव्यू देखने को मिले. ठीक है, कि वो कैसा आफ्टर अप्लाइंग वो कैसा लगेगा. ठीक है, सो दैट आप क्या करोगे, आप लगाने से पहले उसको एक बार देख सकते हो कि वो कैसा लगेगा पिक्चर. वी गेट, जैसे कि आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको अपना डेस्कटॉप का बैकग्राउंड सेट करना है, तो आप क्या करोगे, उसका प्रीव्यू लोगे कि पता नहीं ये कैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, इट विल बी लुक मोर ब्यूटीफुल और बैड. सो उसके लिए आप प्रीव्यू लेते हो कि नहीं लेते हो, तो वो आप पिक्चर पे डबल क्लिक करके पर्टिकुलर पिक्चर को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करोगे तो उसका प्रीव्यू ले सकते हो. वी गेट वेरियस बटन्स एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर. पिक्चर के बॉटम आपको डिफरेंट बटन्स दिखते हैं विच हेल्प अस इन मैनेजिंग पिक्चर व्यू, जो कि आपको हेल्प करता है कि आप पिक्चर को कैसे व्यू करते हो. फॉर एग्जाम्पल व्यूइंग नेक्स्ट और प्रीवियस इमेज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. जैसे क्या होता है कि जब पिक्चर के नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आपको नेक्स्ट इमेज देखनी है, जैसे एक होता है ना, एक एरो इस तरफ होता है, एक एरो इस तरफ होता है, तो आप इसके लिए ये नेक्स्ट एरो होता है और ये प्रीवियस इमेज के लिए होता है. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको उसको रोटेट करने के लिए ऑप्शन रहता है ना, और रोटेशन की आप इसे किस तरफ रोटेट. मैग्निफिकेशन, उसको और मैग्नीफाई कर दो. रिडक्शन ऑफ इमेज, है ना, रिडक्शन मतलब रिड्यूस करते हो आप इमेज की साइज को. वी कैन ऑल्सो यूज प्ले स्लाइड शो ऑप्शन टू रन पिक्चर्स ऑन एन ऑटोमेट. आप प्ले स्लाइड मोड जब शो जो ऑप्शन होता है, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके जितने पिक्चर्स रहेंगे वो स्लाइड शो में चलने लगेंगे. ठीक है, ऑटोमेटिकली मोड में. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क क्लीन अप.
So you have to clear the things which are not used, so you will clean up that. Okay, now we will start reading. If you want to remove some unnecessary files from your hard disk to free up disk space, that is what is saying कि अगर आपको रिमूव करनी है अननेसेसरी फाइल्स जो आपकी यूज में नहीं है अपनी हार्ड डिस्क से, ताकि आप अपने डिस्क स्पेस को फ्री कर रहे हो, क्योंकि वो जो आपकी काम की चीजें नहीं है वो क्या कर रहा है, वो स्पेस इकट्ठा कर रहा है, मेमोरी कहीं ना कहीं एक जगह अपना क्रिएट किया हुआ है, तो वो मेमोरी स्पेस अपना ले रहा है ना. एंड टू हेल्प योर कंप्यूटर रन फास्टर द डिस्क क्लीनअप फीचर. तो हम डिस्क क्लीनअप फीचर का यूज तब करते हैं जब हमें अपनी अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव करना रहता है और हमें स्पेस फ्री करना रहता है, ताकि हम क्या करें, अपने कंप्यूटर को, इससे क्या होगा कि वो कंप्यूटर हमारा और अच्छा रन करेगा. इट विल run faster. It removes the temporary internal and downloaded program files. ये क्या करता है, जो भी हमारी temporary internal और जो downloaded program files हैं और जो empties the recycle bin files and other items that are not being used for a long time. ये क्या करता है, ये remove करता है हमारे internal और downloaded programs को. जो भी हमारे internal में जो भी चीजें हैं जो हमें नहीं यूज में, उनको क्या कर देता है, वो उसे रिमूव कर देता है. और जो भी चीज हमारे रिसाइकिल बीन में होती है और जो आइटम्स जिन्हें हमने बहुत दिनों से या बहुत महीनों से यूज नहीं किया है, उनको वो क्या करता है, वो क्लीन कर देता है. So next is an activity zone. So you have to perform this activity. You will using a disk cleanup feature. आपको क्या करना है, आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है and you will show to me, okay, by sending me the video. More on Windows 7. So Windows 7 offer variety of new features which have simplified our daily tasks. The salient features are as follows. So now we will discuss about the about the features which Windows 7 offer. So we will talk it about line wise. So first one is touch screen. So you are well known about the touch screen. Means now you can, instead of using mouse, you will just use your finger to access that particular thing. So इसमें क्या करता है, with a touch sensitive screen hardware on Windows 7 software, we can use our finger to browse online, flip through photo albums and shuffle files and folders using touchscreen. We can even finger paint in the paint software. This can also be experienced in the mobile phones, tablet, ATMs, ticket collection terminals and etc. So you are well known about the touchscreen because you are using now, because in this era you are using the touchscreen phone. So you are well known about it. आप देख ही रहे हो कि आप अपने टच स्क्रीन फोन का यूज करके आप क्या करते हो, आप अपने हर एक फोटो एल्बम को एक्सेस कर सकते हो, आप अपने फाइल्स को रिमूव कर सकते हो, इवन आप क्या कर सकते हो, अपने फोल्डर्स को फ्लिप कर सकते हो, है ना. तो आप ये सब चीजें आपको टच स्क्रीन आपको आजकल हर जगह एक्सपीरियंस करने को मिलता है, फोन में, टैबलेट में, एटीएम्स में, है ना, और टिकट कलेक्शन टर्मिनल्स में. इवन अब तो हमें रेलवे स्टेशन पे, इवन हमारे एयरपोर्ट्स पे भी आपको टच स्क्रीन ही हर जगह मिलता है. विद द हेल्प ऑफ टच स्क्रीन हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स हम उसको एक्सेस करते हैं चीजों को. स्नैप, इट इज अ क्विकर मेथड टू रिसाइज ओपन विंडो. स्नैप क्या है, इसमें क्या करते हैं, स्नैप इज अ क्विकर मेथड जो कि रिसाइज करता है. रिसाइज मतलब छोटा बड़ा, रिसाइज मतलब किसी के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना, यानी हमारे विंडो को छोटा या बड़ा करना. ड्रैग वन ऑफ द विंडोज टू द लेफ्ट एज ऑफ द स्क्रीन एंड अनदर टू द राइट एज. इन दिस मैनर यू कैन व्यू टू विंडोज साइड बाय साइड. आप क्या करोगे, एक विंडो को लेफ्ट एज में लाओगे और दूसरे लेफ्ट एज ऑफ द स्क्रीन में, और जो अनदर है उसको राइट एज में. इससे क्या होगा, आप दो विंडोज को साइड बाय साइड में देख सकोगे. ड्रैगिंग द विंडो टू द अपर एज ऑफ द स्क्रीन विल टेक अप द एंटायर स्क्रीन. अगर आपने पूरा ड्रैग कर दिया अपर में, मतलब अपर की तरफ में, तो वो क्या होगा, वो पूरा स्क्रीन जो होगा वो पूरा एंटायर स्क्रीन कवर कर लेगा. ड्रैगिंग द विंडो टू द लोअर एज ऑफ द स्क्रीन विल एक्सपैंड इट वर्टिकली ऑक्यूपाइंग द हाफ स्क्रीन. अगर आप उसको ड्रैग करते हो विंडो को लोअर एज मतलब टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, है ना, तो वो क्या करेगा, लोअर एज की तरफ, तो वो क्या होगा, वो एक्सपैंड करेगा वर्टिकली और ऑक्यूपाई कर लेगा हमारा हाफ स्क्रीन. शेक,
click on the top of the window and without releasing the mouse button, give your mouse a shake. Every open window except the one you are working with will disappear, that is they will be minimized. Shake क्या है? Shake is an option. जब आप अपने विंडो के टॉप पे विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन, मतलब आपको क्या करना है, आप क्लिक करोगे टॉप ऑफ द विंडो पे और उसमें क्या करोगे, बिना माउस को रिलीज किए, माउस के बटन को रिलीज किए, आपको अपने माउस को क्या करना है, यू हैव टू शेक इट लाइक दिस एंड, तो उससे क्या होगा, जितनी भी विंडोज, मतलब देखो डिफरेंट विंडोज अगर आपने ओपन किया होगा तो जिस पे आप काम कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर विंडो को छोड़ के बाकी सारे विंडोज जो होंगे वो सब मिनिमाइज हो जाएंगे, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, वो भी डिसअपियर हो जाएंगे. So see, this is the picture option is there, picture option, and now we'll open one file. See this file I'm opening, okay? So here you can see that in this picture there are different options are there. See, first is magnifying, you can zoom it or zoom it out. This is delete option. This is if you add it to your favorites, and this is actually the rotation option which you have read. It should be rotated in anti-clockwise, clockwise direction, so you can use it. See, if I rotate, it will rotate like this. Again I will rotate, again I'll rotate. See, okay, this is the crop option. If you want to crop the image, see, this is the option. You can see the ratio is also given to you. You can reset it, okay? And there are two more options are there, that is, see, edit and create, share, even though you can print it, and see, this is C mode. This is, you can slideshow, you can save as, you can resize it, you can copy it, you can open with any other set as, view actual size, file information, okay? So see, if you want to set as lock screen background, so these are the option, okay? So accordingly you set it. So this is the picture folder that I have shown you the live demo. Hope you like it. So please go through this video, kindly like and subscribe it. Thank you class.